हेलो एवरीवन, विद्या ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे। क्लास 10th सीबीएसई के जो केमिस्ट्री चैप्टर 1 था उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है और टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म कर दिया है। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन था और डिस्प्लेसमेंट, साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया और डिस्कशन भी अच्छे से कर लिया है। अब हमको चारों को समराइज करके एक नया टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ना है जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इस रेडॉक्स रिएक्शन में तीन टाइप पढ़ना है: ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे और रेडॉक्स रिएक्शन को आज पूरा फिनिश करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन टारगेट ये करना है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो ध्यान ये देना है कि ये REDOX और रिएक्शन, ये जो RED है इसका मतलब होता है रिडक्शन और OX मीन्स ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलते हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ये ध्यान देना है कि रेडॉक्स रिएक्शन दो चीज से मिलकर बना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन का बात करें तो कोई भी रिएक्टेंट जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्टेंट से अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन गेन कर ले रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसका जस्ट उल्टा कि अगर कोई रिएक्टेंट जिसके पास ऑक्सीजन था, अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और अपने ऑक्सीजन को लूज कर दे रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। और जब दोनों प्रोसेस एक साथ एक ही इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो चीजें हमने बोला है इसको अगर हम रिएक्शन के माध्यम से देखें तो एक रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म कॉपर प्लस वाटर। अगर हम जो टाइप ऑफ चार रिएक्शन पढ़े हैं उस रिएक्शन में अगर ये ध्यान दें तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है वो कॉपर के सोल्यूशन में से कॉपर को हटा देगा और खुद उसका जगह ले लेगा। तो कॉपर को हटाने के बाद ये Cu अलग हो जाएगा और H2 और O मिलके क्या बना लेंगे, H2O। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो हाइड्रोजन के पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है और रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना है तो यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हमेशा और हमेशा ये जो प्रोसेस होगा वो ऑक्सीडेशन का होगा। और अगर हम कॉपर को ध्यान देते हैं तो कॉपर के पास ऑक्सीजन था, लेकिन जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए हैं तो यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो प्रोसेस किसका होगा, रिडक्शन। तो समझने वाली बात यह है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई कंपाउंड जा रहा है जहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन, और जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर ये दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रहा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल है। अब और एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को ले लिया है और इसको रिड्यूस कर दिया है। तो जो हाइड्रोजन होगा वो कौन सा एजेंट कहलाएगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट।
ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और जो कॉपर ऑक्साइड था, इस कॉपर ऑक्साइड ने अपना अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देके हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवा दिया है। इस वजह से ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये इसका जो नेम होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से एक बार समझेंगे कि अगर कोई रिएक्टेंट है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन गेन कर ले रहा है, उसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया। अगर कोई एलिमेंट या रिएक्टेंट जिसमें ऑक्सीजन था नहीं, जिसमें ऑक्सीजन था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने पे अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया है, तो यहाँ पे प्रोसेस हुआ रिडक्शन। दोनों प्रोसेस अगर एक साथ हो रहे हो, एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी समझना है कि अगर कोई एलिमेंट जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था, वो जिसके पास ऑक्सीजन था उससे अगर ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे से ऑक्सीजन लेके अपने ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो एजेंट कौन सा होगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिएक्टेंट जिसके पास ऑक्सीजन था, उसने अपना ऑक्सीजन दूसरे वाले को दे दिया है, तो खुद तो रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो जो एजेंट फॉर्म होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जब भी रिडक्शन का प्रोसेस होगा तो जो भी एलिमेंट कराएगा उस एलिमेंट या इस रिएक्टेंट को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन का ये प्रोसेस हो रहा है और ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन है। अगर यहाँ आप ध्यान देंगे तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इससे प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन का। और जो हाइड्रोजन से H2O बन रहा है वो प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन का, और जो एजेंट होगा वो एजेंट हमेशा और होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपको एक बार समझना था, एक टॉपिक क्लियर कर लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये खत्म होने के बाद हम लोग फिर रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे पास जो रिएक्शन है नेक्स्ट, रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है जिसके पास हाइड्रोजन था, अगर वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अपने हाइड्रोजन को लूज कर दिया है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर कोई एलिमेंट जिसके पास हाइड्रोजन नहीं था, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने पे हाइड्रोजन को गेन कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। मतलब जस्ट ये ऑक्सीडेशन का उल्टा है। ऑक्सीडेशन अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने पे एडिशन हो रहा था तो प्रोसेस था ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ऐड हो रहा है तो प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन। या अगर हमने ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर कोई रिएक्टेंट है जो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो प्रोसेस हो रहा था रिडक्शन का, लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को लूज कर रहा है तो प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का। अगर हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझें तो हमारे पास एक रिएक्टेंट है अमोनिया। अगर ये रिएक्शन किया है ब्रोमीन से तो फॉर्म कर रहा है N2 प्लस HBr। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। आप बैलेंस कर लीजिएगा इक्वेशन, आपको बैलेंस करना मैंने कई बार सिखा दिया। हम मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, रिएक्शन आप लोग लगातार बैलेंस करते हुए चलिएगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, मतलब ये अमोनिया है, ये यहां से यहां आने पे अपने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, और जब हाइड्रोजन को लूज करेगा तो प्रोसेस क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन के प्रोसेस ऑक्सीडेशन। और ब्रोमीन क्या कर रहा है? ये ब्रोमीन यहां से यहां आने पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो ये प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन। फिर से एक बार देखिएगा, NH3 ने अपने हाइड्रोजन को रिमूव करके नाइट्रोजन बना लिया, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, और जो लूज ऑफ हाइड्रोजन होगा वो प्रोसेस कराएगा ऑक्सीडेशन। और ब्रोमीन के पास हाइड्रोजन नहीं था, तो इसने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने पे हाइड्रोजन को गेन कर लिया है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अगर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। हमने दो टाइप पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन भी पढ़ लिया और ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ लिया। अब हमारे पास एक और टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में हम पढ़ ले रहे हैं। और अगर ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो जा रहा है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th का रिडॉक्स रिएक्शन है वो आपको प्रिपेयर हो जाएगा। तो लास्ट हमारे पास है रिएक्शन on the basis of electron, on the basis of electron। समझिएगा ध्यान से, ये अगर कोई एलिमेंट जो न्यूट्रल था, अगर वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने पे अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और खुद को एक पॉजिटिव आयन या कैटायन फॉर्म कर ले रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन। फिर से समझिएगा कि अगर कोई एलिमेंट जो न्यूट्रल है, अगर वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आ रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो जो प्रोसेस होगा वो होगा ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर दूसरा कोई एलिमेंट है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है और एक नेगेटिव चार्ज बना ले रहा है, जिसको हम एनायन बोलेंगे, तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया, फॉर्म कर लिया कैटायन, तो होगा प्रोसेस ऑक्सीडेशन का। कोई एलिमेंट एन नाम का था जिसने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, तो प्रोसेस होगा रिडक्शन का। इन्हीं दोनों चीज को हम ध्यान में रखते हुए जो रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम पढ़ेंगे। मतलब अगर दूसरी लैंग्वेज में बोले कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे वैलेंसी इंक्रीज कर रही है, तो ऐसे को हम बोलेंगे कि जो प्रोसेस हो रहा है वो हमेशा और हमेशा ऑक्सीडेशन का होगा। लेकिन वैलेंसी डिक्रीज कर रही है, वो जो प्रोसेस होगा वो रिडक्शन का होगा। तो हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं। रिएक्शन ये है कि ZnSO4 इसके साथ रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम और फॉर्म कर ले रहा है CaSO4 प्लस जिंक। ये जो रिएक्शन है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। यहाँ पे कैल्शियम Zn के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से ZnSO4 में से Zn को हटा के कैल्शियम ऐड हो जा रहा है और फॉर्म कर ले रहा है CaSO4 और प्लस Zn। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम आयंस में डिसोसिएट करें तो ये हो जाएगा Zn पर 2 प्लस SO4 पे 2 माइनस, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता है, मैंने बता रखा है कि SO4 पे 2 माइनस होता है, तो जितना इस पे माइनस होगा Zn पे उतना प्लस होगा। Ca किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया है, तो Ca का जो वैलेंसी या जो पावर होगा वो 0 होगा। यहाँ पे फिर SO4 पे 2 माइनस, अगर SO4 पे 2 माइनस तो Ca पे 2 प्लस होगा ही। और यहाँ पे Zn किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया है, तो जो Zn का पावर होगा वो 0। फिर से एक बात समझिएगा, जो SO4 है उस पे 2 माइनस होता है, तो अगर उस पे 2 माइनस है तो Zn पे 2 प्लस होगा। कैल्शियम किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया तो कैल्शियम का पावर 0 हो जाएगा। जो CaSO4 है यहाँ पे SO4 का पावर 2 माइनस, इसी वजह से Ca का पावर 2 प्लस हो जाएगा। जो जिंक है, ये जिंक किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया तो जिंक का पावर 0। यहाँ CaSO4 दोनों है तो ये एक जैसे है, कट जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि ये जो पावर है आप देखेंगे Zn2 प्लस से कन्वर्ट हो गया है Zn0 में, प्लस जो Ca0 वैलेंसी थी वो कन्वर्ट हो गया Ca2 प्लस में। अब आप जरा यहां गौर से देखिएगा कि कैल्शियम का पावर 0 से यहाँ पे 2 बढ़ गया है, मतलब एडिशन ऑफ वैलेंसी हुई है,
इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो Zn था इसकी वैलेंसी डिक्रीज कर रही है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिडक्शन। मतलब जब भी वैलेंसी इंक्रीज करेगी तो पावर ऑक्सीडेशन, या जो भी पावर से डिक्रीज करेगी तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और दोनों अगर प्रोसेस एक बार में हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा टफ है, तो हम एक रिएक्शन और भी करके देख ले रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं प्लीज। आइए एक रिएक्शन के माध्यम से हम लोग और समझते हैं। अब की बार हम ले रहे हैं कंपाउंड MgCO3 प्लस रिएक्शन करवा दिया हमने सोडियम से, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस Mg। यहाँ पे फिर वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सोडियम Mg के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से ये मैग्नीशियम को हटा के खुद कंपाउंड में ऐड हो जा रहा है और फॉर्म कर ले रहा है Na2CO3 प्लस Mg। ये Na दो बार क्यों ऐड हुआ? क्योंकि Na सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और CO3 की वैलेंसी -2 होती है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए M दो बार ऐड हुआ है, Na दो बार ऐड हुआ है, इस वजह से यहाँ पे 2+ हो जाएगा और यहाँ पे 2- होता है। अगर इसको हम आयंस में डिसोसिएट करें तो हो जाएगा Mg पे 2+ प्लस CO3 पे 2-। सोडियम किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1+ और साथ में कार्बोनेट की वैलेंसी आपको पता है 2- होता है, और Mg किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया तो वैलेंसी 0। फिर वही है कि CO3 पे 2- CO3 पे 2- दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे और नया जो इक्वेशन बनेगा वो Mg पे 2+ प्लस NO3 Na पे 0 और यहाँ Na पे प्लस और Mg पे 0। अब समझना यह है कि Na की वैलेंसी 0 थी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने पे Na की वैलेंसी इंक्रीज कर रही है, तो प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का। और यहाँ Mg की वैलेंसी 2+ थी, यहाँ की घट जा रही है, तो इस प्रोसेस होगा रिडक्शन का। तो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में सेटिस्फाई करना है तो फिर ये क्या हो जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन।